सभी को नमस्ते। जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी 2025 को होने जा रहे हैं और इसका परिणाम 8 फरवरी 2025 को घोषित किया जाएगा। तो उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूं। हालांकि इस विषय पर पहले भी वीडियो मैंने बनाई है और आप सबको इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा और आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा कि जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि कुछ साथियों के अपने जो वोटर लिस्ट में नाम है वो ऑटोमेटिक कट चुके हैं या फिर किसी कारण से भी कटे हैं। तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है, हमारी जो विधानसभा है, हमारा जो उसमें लिस्ट में सीरियल नंबर है और जो भी हमारा पार्ट संख्या है या बूथ नंबर है वो कैसे पता चलेगा। तो काफ़ी सारे साथी चुनाव वाले दिन वैसे तो पोलिंग जो स्टेशन होता है, पोलिंग सेंटर पर काफ़ी घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके अलावा यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो मैंने देखा है कई सारे साथी जो हैं चुनाव वाले दिन परेशान होते हैं। बाहर काउंटर पर भी जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथी होते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन काफ़ी समय जो है उसमें बर्बाद होता है और लोगों को, खासकर बड़े बुज़ुर्गों को, काफ़ी परेशानी होती है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे अपने स्मार्टफोन में जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। और इस पे एक नहीं अनेक महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने बीएलओ का नाम इसमें जान सकते हैं, आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आपकी विधानसभा कौन सी है। 3 इसके अंदर मेथड होते हैं, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल करके जैसे कि नाम, पता, उम्र और विधानसभा यदि आपको मालूम है तो ये पता, ये डिटेल्स डाल के भी आप अपना जो पोलिंग स्टेशन है कि आपकी वोट कहाँ पड़ेगी, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक प्रोसीजर इसमें करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको इस ऐप की पूरी जानकारी और इसकी जो खूबियां हैं वो पता चलेगी। तो जिससे कि क्या होगा कि चुनाव वाले दिन जो है आपको जैसे कि यदि आपके घर पे, वैसे तो प्रयास रहता है कि जितने भी निर्वाचन आयोग के जो बीएलओ हैं वो कोशिश करते हैं कि सभी के पास जो है उनकी वोटिंग जो पर्ची है जिस पर की बेसिक जानकारी होती है, उनका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन, वो आपको घर घर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी कोशिश करती हैं कि हम भी अपनी तरफ से उनकी स्लिप जो है वो भेज दें, लेकिन काफ़ी सारे साथियों को वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में आप अपने ज़रिए भी अपने स्मार्टफोन से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है। क्योंकि ये क्या होता है कि समय के अनुसार या फिर कुछ समय अंतराल के बाद जो है पोलिंग स्टेशन नंबर चेंज हो जाते हैं, सीरियल नंबर चेंज हो जाता है और हो सकता है आपकी वोटर लिस्ट में से नाम भी कट गया हो। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि आप उस दिन होने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच सकें। अब आगे मैं आपको इसी वीडियो में एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि आप कैसे उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर भी करना जिससे कि आप सभी को अपनी जो वोटर और जो वोटर आईडी कार्ड है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में, जैसा कि आप मेरी फ़ोन की होम स्क्रीन पर देख रहे हैं, वोटर हेल्पलाइन ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। आप देखेंगे वोटर हेल्पलाइन, ऐसे इस तरीके से उसका इंटरफेस खुलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर अपडेट दी है कि डेट ऑफ पोलिंग 5 फरवरी 2025। जब भी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर अपडेट की जाती है। इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको इधर 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है तो इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर आपको दोबारा से दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। आपको 3 डॉट्स पर जाना है और इसमें अभी ये लॉग आउट नहीं हो पा रहा है, कोई एरर आ रहा है इसमें। तो जो भी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, साइन अप है, वो आपको करना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन है। यदि हम अपने, अब तो आप वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी जो तारीख है वो ख़त्म हो चुकी है, 6 जनवरी
2025 में इसकी जो है फाइनल लिस्ट तैयार की जा चुकी है। वोटर सर्विस पे जैसे कि हम देखेंगे, सेकंड जो ऑप्शन है इस पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं, नो योर पोलिंग स्टेशन डिटेल्स और नो योर DEO ERO BLO। जैसे कि नीचे देखें तो ये अपने जो है 3 रैंक के ऑफिसर हैं जिनका नंबर चुनाव आयोग ने आपके साथ शेयर किया है। नो योर पोलिंग स्टेशन डिटेल्स पर जाएंगे आप और यहाँ देखेंगे आपको डालना है अपना EPIC नंबर। EPIC यानी कि वोटर ID नंबर डालना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा है AZK 2947 आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह की डिटेल आपको पहले आपको बताएगा कि आपकी असेंबली कौन सी है और आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है और आपका डिस्ट्रिक्ट। और जब देखें आपको यहाँ पर देखें आप स्टेट के नीचे 79 ये पार्ट नंबर है और सीरियल नंबर 712। पार्ट नंबर यानी कि पोलिंग स्टेशन नंबर होगा और सीरियल नंबर यानी कि पोलिंग इसमें 79 अगर हम पोलिंग स्टेशन पर देखें तो 712 पर मेरा जो है वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है। पोलिंग स्टेशन है मानव भावना पब्लिक स्कूल। कुछ इसी प्रकार से आप जानकारी डाल करके आप अपने पोलिंग स्टेशन का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके वोटर ID कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और अभी आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, गुम हो गया है और मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर है, तो आप डाउनलोड EPIC कर सकते हैं। ये कह रहा है कि येस आई हैव EPIC नंबर, येस आई हैव फॉर्म रेफरेंस नंबर, सर्च बाय डिटेल्स। तो इन तीनों में से जो भी आपके पास जानकारी है आप वो जानकारी डाल करके अपना EPIC जो है आधार की तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं। इलेक्शन पर जाएंगे तो ये करंट इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, आप अपने क्षेत्र के किसी भी कैंडिडेट्स की यहाँ पर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उनका नाम, उनका पता, उनकी चल अचल संपत्ति, इससे संबंधित भी जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्शन रिजल्ट्स पास्ट में कहीं भी जो भी इलेक्शन हुए हैं भारत में आप उसका यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। कंप्लेंट एंड सजेशंस, यदि आपको चुनाव से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग को कोई भी सुझाव देना है या कोई शिकायत करनी है तो आप यहाँ पर उसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से यदि चुनाव से पूर्व आपके फ़ोन में यह ऐप होगा तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और यदि आपका नाम कट जाता है तो आप उस दिन होने वाली परेशानियों से बच पाएंगे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर BLO को भी नियुक्त किया जाता है जितने भी वोटर्स हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आप अपनी कोई भी फ़ोटो वाली एक ID, ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पास वोटर ID है तभी आप वोट डाल सकेंगे। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है और आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी अपना फ़ोटो वाली ID ले जा सकते हैं, वो चाहे आपका कॉलेज का आई कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका कोई भी जॉब ID कार्ड हो। तो आप इस प्रकार के कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी तो आप उसके ज़रिए भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कई सारे साथी हैं जिन्होंने इस बार वोटर ID के लिए अप्लाई किया होगा, यदि उनका नाम आ जाता है लिस्ट में और वोटर ID कार्ड उनके पास नहीं है तो आप वो बिल्कुल फ़ोटो वाली किसी भी ID से इस चुनाव में अपना जो है वोट डाल सकते हैं। तो इस ऐप की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।